कहाँ तक हो गया था? फोर्थ हाउस हो गया था। फोर्थ हाउस हो गया था, Yes, yes. फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस क्या होता है इन शॉर्ट में अपन बात करें तो? फोर्थ हाउस मदर का है, मन का है, हम्म। मदर का है, मन का है, और क्या क्या है? व्हीकल का है, व्हीकल का है। और एक भूमि का एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बोले तो? हाँ। भूमि का है, भूमि का है, व्हीकल है। हमारी भौतिक सुख सुविधाओं का है, गाड़ी का है, वाहन का है। ठीक है। सीक्रेसी का है। एजुकेशन का है, हाँ, प्राइमरी सबसे एजुकेशन एजुकेशन, का है। सीक्रेट। कृष्णमूर्ति पद्धति पढ़ रहे हैं तो फोर्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। एजुकेशन। हाँ, प्राइमरी सेकंड हाउस इज एजुकेशन। मॉरल एजुकेशन, दिस इज हाँ नोन टू बी एज प्राइमरी एजुकेशन हाँ। अप टू 12। और यदि आपका अध्ययन की तरफ या पढ़ाई की तरफ झुकाव देखना है, इंक्लाइनमेंट, तो कहाँ से देखेंगे? जो ध्यान थर्ड का हाउस होगा झुकाव सर। देखते हैं दूसरे हाउस से। नेटल का हाउस देखना है, घर देखना है, तो कौन से हाउस से देखेंगे? फर्स्ट हाउस से। नेटल का घर, जातक का घर, फोर्थ हाउस। और देख फोर्थ हाउस। और देखना और उसका, फोर्थ हाउस से, हाँ, और एक्यूमुलेटेड वेल्थ देखनी है तो कहाँ से देखेंगे? सेकंड हाउस से। सेकंड। सेकंड हाउस। थर्ड हाउस क्या शो करता है? है जी। थर्ड हाउस। थर्ड हाउस थर्ड हाउस शो सर हार्ड करेगा वर्क। हम्म। एफर्ट, हाँ, आपकी एफर्ट, हार्ड आपका वर्क। करेज, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन शो करेगा, और जिस साहस। सिस्टम पे अपन बैठे हैं उस चीज को शो करेगा, है ना? हाँ जी। ऑनलाइन। इंटरनेट को शो करेगा। हाँ, इंटरनेट कनेक्टिविटी को शो करेगा, है ना? ये कुछ बेसिक चीजें हैं। कम्युनिकेशन ऑनलाइन। कम्युनिकेशन, हाँ, ऑनलाइन, ये कुछ बेसिक चीजें हैं। ठीक है। चलिए अपन फिफ्थ हाउस स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ हाउस मुख्यतः किस के लिए माना जाता है? बुद्धि, इंटेलेक्ट, बुद्धि का हाउस है। आपकी प्रथम संतान, फर्स्ट चाइल्ड बर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट चाइल्ड बर्थ कहाँ से देखा जाता है? फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस से देखते हैं। प्लस टू करते जाए तो आगे के बच्चे आते जाते हैं ना। प्लस टू मतलब सेवेंथ हाउस में देखेंगे तो सेकंड, और प्लस सेकंड। टू करेंगे नाइन्थ हाउस से देखेंगे तो थर्ड। ऐसे कंटिन्यूअसली क्या चलता है, सिस्टम आगे बढ़ता है। ठीक है। तो सबसे, जब केपी में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले जब संतान का क्वेश्चन आता है तो हमारे लिए ये फिफ्थ हाउस बहुत क्या हो जाता है, मेजर हो जाता है ना। प्रोजेनी के लिए हमें फिफ्थ हाउस देखना अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है। फिफ्थ हाउस क्या है? हाउस ऑफ प्लेजर, हमारी खुशी का, मनोरंजन का, खुशी का घर है ये, मनोरंजन का घर है। ठीक है। सोसाइटी, सोशल इंक्लाइनेशन, सामाजिक झुकाव को बताता है ये। ठीक है। फिफ्थ हाउस टेस्ट एंड फैंसीज का हाउस है। टेस्ट मतलब स्वाद, इसका स्वाद और शौक, टेस्ट एंड स्टैंड। फैंसीज, स्वाद और शौक। आर्टिस्टिक टैलेंट, आर्टिस्टिक टैलेंट का हाउस है ये हमारा। ठीक है। स्पोर्ट्स का हाउस है, स्पोर्ट्स। ध्यान रखिए, जब सिंगल गेम आएगा जिसमें आप है और आपके सामने वाला एक व्यक्ति है बस, वो गेम कहाँ पे होगा? तो फिफ्थ हाउस से। थर्ड हाउस। इसीलिए बता रहा हूँ, है ना? अच्छा। जहां ओके। आप है और आपके सामने एक अपोनेंट बैठा हुआ है और वो गेम खेल रहे हैं, तो वो वाला स्पोर्ट्स कहाँ पे आता है? ओके। थर्ड हाउस में। ठीक है। इसीलिए मैंने स्पेशली बताया। ठीक है, थर्ड हाउस में नहीं बताया था। ठीक, समझ गया? बाकी हम फिर यहाँ पे। स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स हर प्रकार का स्पोर्ट्स जहां पर वो गेम केवल आप पे निर्भर नहीं करता। दोनों गेम में अंतर समझ में आया? थर्ड हाउस वाला गेम आप पे ही निर्भर करता है, आपके ही लक पे निर्भर करता है, आपके समय पे निर्भर करता है। ठीक है। ठीक है जी। इसीलिए मैंने कहा सिंगल अपोनेंट होगा आपका। ठीक, मतलब उस दिन आप ही के स्टार काम करेंगे केवल। लेकिन आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो केवल आपके स्टार काम नहीं आएंगे, है ना? टीम वर्क में ये आएगा फिफ्थ हाउस। हाँ, टीम वाला गेम। हाउस ऑफ रोमांस, हाउस ऑफ रोमांस कहते हैं फिफ्थ हाउस को।
बाकी इसमें सिनेमा, ओपेरा, ड्रामा, म्यूजिक, डांस, ये सारी एंटरटेनमेंट चीजें ना। हाँ, पूरा एंटरटेनमेंट इसी में आएगा। सिनेमा हो गया, ओपेरा हो गया, ड्रामा हो गया, म्यूजिक हो गया, ये सारी चीजें कहाँ पे आएंगी? फिफ्थ हाउस में आएंगी। प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट लव की और बात करेंगे। हाँ लव और अफेयर आएगा इसमें। हाँ, लव एंड अफेयर्स तो इसी में आएगा। प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट मतलब फिफ्थ हाउस। एक आपने क्या बोला था अभी? प्लेस एंड लव ऑफ अफेयर। एंटरटेनमेंट, सिनेमा, ओपेरा, ड्रामा, म्यूजिक, डांस, एंटरटेनमेंट लव का हाउस अफेयर। है। लव लव अफेयर अफेयर्स, भी हाँ, इसमें। लव अफेयर जी। इसी में आता है। हम्म। देखिए फिफ्थ हाउस जो है बुद्धि है, बुद्धि। ठीक है, हम्म। जब बुद्धि भ्रमित होती है तो पागलपन आता है। तो पागलपन यदि देखना है तो फिफ्थ हाउस से ही देखना पड़ेगा हमको। ठीक है, इसीलिए लव को भी इसी फिफ्थ हाउस में रखा गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिफ्थ हाउस। आपने देखा होगा ट्राइन 159 का ट्राइन होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट हम्म। ट्राइन माना गया 159 को। तो 5 क्या होता है? पूर्व पुण्य स्थान कहते हैं इसको, पूर्व जन्म के कर्मों का स्थान है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, बस पूर्व पुण्य स्थान कहते हैं इसको, पूर्व पुण्य स्थान, फिफ्थ हाउस। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज पे मैं फिफ्थ हो हाउस के गया, लिए माना जाता 5 है। पे। हाँ एक पे मैं पे मेरे पूरे जन्म के जो मुझे हाँ फल मिल रहे हैं वो हो गए। और हाँ, 9 में मेरा भाग्य हो गया। मेरा भाग्य भाग्य। मेरा प्रेजेंट कर्म देखिए क्या कर रहा फिफ्थ हूँ मैं। हाउस जो है वो आपका पुराना कर्मा है। ठीक है, हाँ जी। और जो नाइन्थ हाउस है वो आपका आज का रनिंग कर्मा है। मतलब प्रेजेंट और पास्ट कर्मा दोनों हाँ, 5 और 9 प्रेजेंट और वाला पास्ट आपका है। फल। 9वें प्रेजेंट से मतलब करंट, प्रेजेंट मतलब करंट लाइफ का। करंट लाइफ का इसलिए अपन उसको भाग्य कहते हैं ना, नाइन्थ हाउस को, हाँ। क्योंकि भाग्य तो अभी वर्क करेगा। ठीक है, आज हम कैसे हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं, ये कहां से है? फिफ्थ हाउस से मिला है हमें। ठीक है, अच्छा आप काउंट करिए, नाइन्थ हाउस से फिफ्थ हाउस कौन सा होता है? एक मिनट काउंट एक करके मिनट बताइए। एक मिनट। वन हम्म, वन वन नहीं, नाइन्थ वन हाउस से आएगा, फिफ्थ फर्स्ट हाउस हाउस। कौन सा हाउस है? फर्स्ट हाउस आएगा। नाइन्थ हाउस से काउंट करिए और फिफ्थ हाउस पे पहुंचिए, कौन सा हाउस नंबर है वो? वही आएगा, फर्स्ट हाउस से आएगा। कैसे आएगा? सेकंड हाउस। नाइन्थ, नाइन्थ से काउंट करना है। 9वें नंबर का घर कौन सा है जो भाग्य फर्स्ट हाउस स्थान है? आएगा, फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस ही आएगा। नहीं नहीं, कुंडली में 9वां स्थान भाग्य का स्थान होता है ना, वहां हाँ। से हाँ। काउंटिंग करिए और फिफ्थ फिफ्थ वाले हाउस तक पहुंचिए, कौन सा नंबर आ रहा है? अच्छा, फिफ्थ वाले हाउस तक। हाँ, 5वां घर 9वें से कौन सा घर है? नौवा। नवे आएगा, नवे। नौवा। हाँ। मतलब 5वां क्या है? भाग्य का भाग्य है। 5वें घर की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है आपको? फिफ्थ हाँ। हाउस भाग्य का भाग्य है। इसीलिए जब कभी भाग्य की गणना करने को कहे आपको कोई, या बोल दे कि मेरा भाग्य कैसा है, तो आपको नाइन्थ हाउस के साथ फिफ्थ हाउस भी देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि पुराने कर्म भी तो देखने पड़ेंगे ना आज के लिए हमें। ठीक है, पूर्व पुण्य का स्थान है ये। ठीक है जी। ठीक है, मान लीजिए आपसे पूछा किसी ने मेरा इष्ट देवता कौन है, तो हाँ। फिफ्थ हाउस का जो सीएसएल होगा वही आपका इष्ट देवता होगा। ठीक है, एक होता है ना इष्ट देवता, इष्ट देव हाँ। किसे कहा गया? फिफ्थ हाउस के सबलॉट को कहा गया। ये प्राशरी में जल्दी जल्दी बताते नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये सारी मैंने कई बार। एकदम बेसिक और कॉमन चीजें हैं। ये पता हो तो आप कहीं भी कुछ भी रीड करेंगे, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फीड होता जाएगा। हम्म। तो फिफ्थ हाउस की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं ना? इसीलिए मैंने पहले ही जी। भावत भाव सिद्धांत कंसल्ट किया था। क्यों? क्योंकि हर जगह ये आ जाता है। अभी मैंने बोला ना, नाइन्थ हाउस से फिफ्थ हाउस कौन सा हाउस है? कौन सा हाउस है ये? नाइन्थ हाउस है, मतलब भाग्य का भाग्य है ये। और फिफ्थ जी। हाउस जो होता है हमारा पूर्व पुण्य कर्म कहलाते हैं। ठीक है, और नाइन्थ हाउस हमारा आज का कर्म है जो आज हम कर रहे हैं। इससे हमारा आने वाले जन्म का फिफ्थ हाउस डिसाइड होता है। ठीक है, जो भृगुनंदी नाड़ी है वो इसी पे बेस्ड है, पूर्व में आपने ठीक। क्या किया है और आज आप क्या कर रहे हैं। प्रेजेंट आप क्या कर रहे हैं?
हाँ ठीक है, बीएनएन थ्योरी इसी पे बेस्ड है। जी। चलिए, फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फिफ्थ हाउस के लिए, काल्पनिक मामले फिफ्थ हाउस से देखे जाते हैं। काल्पनिक मामले जैसे सट्टा, है ना, सट्टा। अब कुछ ऐसे गेम्स के नाम बताइए जो सट्टे पे बेस्ड हैं। रम्मी एक, हो गई। हाँ, उस लॉटरी, गैम्बलिंग, कैसे बैटिंग। कैसीनो कैसीनो। हाँ, तो ये सारे कहाँ से आएंगे? फिफ्थ हाउस से देखे जाएंगे। काल्पनिक मामले समझ गए ना? हाँ। वो हाँ स्पेकुलेटिव बिल्कुल। अफेयर्स, स्पेकुलेटिव अफेयर्स काल्पनिक मामले या सट्टा जिसमें हो, वो मामले सारे फिफ्थ हाउस से देखे जाते हैं। उसका एग्जाम्पल है ऑल गेम ऑफ चांस, वो सारे गेम जो चांस पे डिपेंडेंट होते हैं। शेयर ठीक है, मार्केट पे आएगा क्या? हाँ, शेयर मार्केट भी फिफ्थ हाउस से ही देखा जाता है। शेयर मार्केट फिफ्थ हाउस, ये भी तो क्या है, चांस वाला गेम है ना। चांस में चांस आप वाला गेम। करोड़पति, चांस में आप करोड़पति। इसीलिए चांस वाली हर चीज फिफ्थ हाउस में आती है। मान लीजिए आप पजल गेम खेल रहे हैं, डाइस बना रहे हैं, आप कार्ड्स खेल रहे हैं। ठीक है, कार्ड्स में भी तो चांस होता है ना कि आपके ऊपर कैसे कार्ड आए हैं। तो सारे इसका चांस मतलब वाले जिसका गेम। हम्म। इसका मतलब जिसका पांचवा हाउस स्ट्रांग होगा वो प्रोबेबिलिटी में बहुत जबरदस्त खिलाड़ी प्रोबेबिलिटी होगा। में, हाँ, कुछ लोग होते हैं ना किसी भी काम में हाथ डाल देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत काम करेगा वो। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सही बोल रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, ये सारा क्या आता है, इसी में आता है। तो जी। समझ में आया ना, जैसे हमने बोला ना पूर्व पुण्य, वैसे इतनी इंपॉर्टेंस उसके लिए फिफ्थ हाउस की यहाँ पे भी। ठीक है, लव अफेयर तो आपने लिख ही लिया होगा। जी लिख लिया। ठीक है, वैध और अवैध अट्रैक्शन, वैध और अवैध, वैलिड और नॉन वैलिड अट्रैक्शंस या मामले। ठीक है, दुराचार, दुराचार, जोर जबरदस्ती, ये सब फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। ठीक है, हम्म। एम्बेसडर, राजदूत या दूत, राजदूत या दूत, एम्बेसडर। बड़े बड़े भोज, बैंक्वेट्स होते हैं ना, बड़े बड़े भोज आयोजित किए जाते हैं, ये सारी चीजें फिफ्थ हाउस में कवर अप होती है। पाटिल जी, छूट गया क्या? जी। पाटिल जी, छूट गया क्या? पाटिल जी, आवाज आ रही? पाटिल जी डिस्कनेक्ट हो गए सर। दोबारा से कनेक्ट हो जाने दीजिए। हाँ, वही लग रहा डिस्कनेक्ट हो गए, नेट प्रॉब्लम कभी। पाटिल जी, आ रही है आवाज? हेलो पाटिल जी। अभी आ रही है, डिस्कनेक्ट हो रहा है थोड़ा। हाँ जी हाँ जी। कहाँ, लास्ट क्या लिखा तो था आपने? थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ। लास्ट क्या लिखा था आपने? लास्ट लिखा था स्पेकुलेटिव अफेयर्स, शेयर मार्केट के बाद डिस्कनेक्ट हो गया हाँ, था। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए आप, दुराचार वगैरह, जी। हाँ। जोर जबरदस्ती, दुराचार, ये सब फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। वैध और अवैध दुराचार मतलब अट्रैक्शन, रेप भी। हाँ हाँ, रेप, रेप भी रेप आएगा। ऑल्सो, रेप ऑल्सो। वैध और क्या अवैध चीज? अट्रैक्शन, रेप, रेप, दुराचार मतलब रेप होता है, किसी को किडनैप करना, ये भी किस में आएगा, फिफ्थ हाउस में आएगा। हाँ। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर मैरिज सेक्स, ये भी फिफ्थ हाउस में आएगा। एम्बेसडर्स, राजदूत, इसी में आते हैं। बड़े बड़े भोज, बैंक्वेट हॉल्स में होते हैं ना, ये सारे फिफ्थ हाउस कवर अप करता है। मंत्रों द्वारा प्रार्थना फिफ्थ हाउस से देखी जाती है।
ठीक है। आपके इष्ट देव कहाँ से पता चलेंगे हमको? 5वें हाउस से। फिफ्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड कौन है, वो प्लैनेट का लॉर्ड कौन है ना, इससे हमको पता ठीक है चलेगा। ठीक है, चलिए। अमित जी मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या बताइए। हमें इष्ट देवता की पूजा करनी चाहिए ज्यादा? देखिए, इष्ट का मतलब होता है कि कौन हमारा फेवरेबल है या फेवरेट है ना। हम्म। ठीक है, यदि हम किसी फेवरेबल या फेवरेट की उपासना करते हैं तो उससे हमें पॉजिटिव एनर्जी आती। ठीक है, और ओके। मान लीजिए कुछ पुरानी चीजें हैं जिनसे हम कुछ निजात चाहते हैं या समस्या का हल चाहते हैं, तो हमें कुल देवी देवता की पूजा करना चाहिए। और डेली रूटीन में हमें इष्ट देवता रखना चाहिए। तो डेली पूजा के लिए हमें इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। हाँ, इष्ट देव का ध्यान करना बहुत, क्योंकि इष्ट देव कहाँ से आ रहे हैं? फिफ्थ। हमारी जिंदगी का सबसे मुख्य ट्राइन मैंने बताया ना, 159 है। 5159 बिल्कुल हाँ, समझ गया मैं। ठीक है, तो 9 में हमारे कुल देवी हैं। ये यदि आपसे बोला कि आपके जेमस्टोन भी कुल इसी से देवी, देखते हैं ना अमित जी? क्या चीज? जेमस्टोन जो पहनते हैं हाँ 159 हाँ से ही देखते हैं ना? हाँ। देखिए, जेम स्टोन में आप क्या आधार बनाना चाह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। वर्तमान स्थिति को आधार बनाना चाह रहे हैं, किसको आधार बनाना चाह रहे हैं, वो है। ठीक है, कुल देवी देवता यही लिख लीजिए, 9th हाउस से देखते हैं। ठीक है, ताकि याद रहेगा। 5th हाउस से हमारे इष्ट देवता आते हैं और 9th हाउस से कुल देवी देवता। मान लीजिए आपको नहीं पता है तब, और यदि पीढ़ी दर पीढ़ी आपको पता है और आपको आपके पिताजी से प्राप्त हो रहा है, देन इट्स ओके, वो वही चलेंगे। नहीं पता है तो फिर हम यहाँ कंसिडर करेंगे। ओके। चलिए। जो कस्टल सब लॉर्ड होगा वही हाँ, हमारा कस्पल इष्ट सब लॉर्ड, देव है। हाँ, कस्पल सब लॉर्ड किस देवता को फॉलो कर रहे हैं? मतलब ये कुल देवता के लिए भी 9th हाउस का कस्पल सब लोड देखना है? हाँ, कस्पल सब लॉर्ड हाँ जी देखेंगे, हाँ जी। जुड़े ही है उसमें लॉर्ड। ठीक है, तो जी। 5th हाउस क्लियर है, काफी चीजें अगर अपन को मिल गई। मेरी बात एक मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, सपोज किसी के 5th हाउस में चंद्रमा है, उसका चंद्रमा है कस्टल सब तो लॉर्ड। शंकर जी की उपासना करें। तो बस मैं समझ गया, समझ गया समझ गया। ठीक, हाँ अगर सन है तो भगवान विष्णु, हाँ। और अगर मरकरी है तो? एक सेकंड में आपको, मेरे पास है नहीं, लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सेंड कौन कर कौन देना। सा, हाँ हाँ हाँ, मैं बता दूंगा। चलिए, 5th हाउस क्लियर है ना आपको? 5th हाउस जी मेजरली जी। हमारी क्या है? बुद्धि है, बुद्धि है ना। तो हमारा पागलपन हम, इंटेलेक्ट है। हाँ, इंटेलेक्ट है हमारा, इंटेलिजेंसी है हमारी, ज्ञान हमारा क्या है? गुरु है। ठीक है, बुद्ध हमारी जी। बुद्धि है, और 5th हाउस हमारा क्या है? बुद्धि है। ठीक है, 5th हाउस कैन बी यू मैड। 5th हाउस मान लीजिए बुरी तरीके से पीड़ित है तो वो आपको पागल भी बना सकता है। मान लीजिए 5th हाउस का सब लॉर्ड भी पीड़ित है, 5th हाउस पे बैड एस्पेक्ट्स आ रही हैं, तो वो आपकी बुद्धि भ्रमित कर सकता है या पागल कर सकता है। क्यों? क्योंकि सब बुद्धि से जुड़ी हुई है ना, पागलपन भी क्या होता है? बुद्धि से जुड़ी हुई है। जी। तो 5th हाउस कैन बी यू मैड, या आपको पागलपन दे सकता है। ठीक है, 5th हाउस जो है बुद्धि हरने का काम करता है, बुद्धि हरने का काम, इसलिए हम प्रेम में पागल हो जाते हैं। ठीक है, 5th हाउस से ही देखा जाता है, इसलिए तो सब देखना पड़ेगा कि बेनिफिक प्लैनेट है, बेनिफिक प्लैनेट है किस प्रकार का है। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, सस्टेन। फर्स्ट हाउस का सस्टेनर कौन सा होता है? फर्स्ट हाउस का सस्टेनर हाउस सेकंड आगे हाउस है वाला ना। शायद। हाँ, उसका फर्स्ट आगे हाउस का वाला। सस्टेनर आगे वाला आगे वाला नेक्स्ट। हाउस। आपका मन क्या है? 4th हाउस। मन क्या है आपका? 4th हाउस। तो मन फोर्थ को हाउस। सस्टेन कौन करेगा? चंद्रमा 4th हाउस चंद्रमा। थर्ड हाउस। नेक्स्ट हाउस होता है सस्टेनर फिफ्थ हाउस। हाउस। 5th फिफ्थ हाउस हाउस। फिफ्थ करेगा। हाउस। तो समझ रहे हैं, मन को मनोरंजन कौन देता है? फिफ्थ 5th हाउस। हाउस देता हाँ है। 5th तो हाउस। 5th हाउस इज अ सस्टेनर हाउस ऑफ एंटर। 4th हाउस। समझ में आ रही बात? जी। ठीक है, मन को सस्टेन करने का काम कौन करता है, या मन को ऊर्जा देने का फिफ्थ काम हाउस। कौन करता है? 5th हाउस करता है। ठीक है, फिफ्थ हाउस करता है। 5th हाउस हमारी प्रोजेक्शन को बताता है, प्रोजेक्शन। कि हम क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि दिमाग हमारी में हमारी, बुद्धि उससे रिलेटेड है तो वो हाँ, परसेप्शन भी बिल्कुल वही बताएगा। बिल्कुल, हाँ, कनेक्टिविटी समझ, इसलिए मैंने कहा ना, कीवर्ड्स हमें थोड़े बहुत याद है ना, तो हम हर सिग्निफिकेटर्स को वहां पे ऐड कर सकते हैं, और तभी वो हमें याद भी होते हैं। वरना हम कितने भी सिग्निफिकेटर लिख लें, कितने भी सिग्निफिकेटर पढ़ लें,
वो हमें याद नहीं होते, सेट नहीं होते। ठीक है, खेल कूद वगैरह समझ गए ना कैसे होता है। जी। थर्ड हाउस जो है वो सिंगल प्लेयर वाली गेम सिंगल, पे काम करता है। हाँ हाँ, और ऐसे गेम फिफ्थ जिसमें प्लेयर आपका जो, भाग्य फंसा है, आपके हाँ भाग्य जी पे हाँ जो जी, आधारित और गेम है। हाँ फिफ्थ ठीक हाउस है। में हम हम्म। लोग टीम स्पोर्ट को देखते हैं। हाँ, टीम स्पोर्ट्स हमें देखना, ठीक है। तो फिफ्थ हाउस क्लियर है। जी क्लियर है। चलिए, ये सब बेसिक चीजें हैं, ये जी हमें पता ही होनी चाहिए। उसके बाद तो हम जिसमें जितना ऐड ऑन करते जाए, ऐड ऑन करते जाए, हमारे लिए बेनिफिशियल है। क्लियर है। जी चलिए, नेक्स्ट इज द सिक्स्थ हाउस। जी। सिक्स हाउस का सब सिक्स्थ लॉर्ड हाउस, है, सिक्स हाउस का लॉर्ड है वीनस नहीं या नहीं, अभी तो मार्स। अपन सिग्निफिकेटर्स पढ़ रहे हैं। जी जी। सिक्स्थ हाउस को क्या कहते हैं? रोग, ऋण, रिपु। तीन बेसिक चीजें देखी जाती हैं यहां से, रोग, ऋण और रिपु। रिपु क्या होता है? रिपु मीन्स लोन, कर्ज, शत्रु। ऋण मतलब क्या? ऋण तो ये आएगा सॉरी ना। सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, ऋण मतलब, हाँ, रिपु मतलब, नाम ये उनका रेपुटेशन रिपु बोल रहे हैं। नहीं नहीं, रोग समझ में आ गया, ऋण समझ में आ गया। रोग मतलब बीमारी, ऋण हाँ मतलब कर्जा। रिपु क्या होते हैं? हाँ। काम, क्रोध, मद, मोह, माया, ये सब रिपु कहलाते हैं। रिपु का मतलब समझ गए? यस। काम, क्रोध, मोह, मद, माया, ये सारी रिपु हैं। ठीक है। पांच विकार। जी। हाँ, षड विकार कहते हैं एक्चुअली। छठ षड विकार। रिपु होती हैं, षड रिपु, षड मतलब छह, छह प्रकार की रिपु होती हैं। काम, क्रोध, मोह, मद, जलन, जलन भी इसी में आती है। ठीक है। मान काम, लीजिए, क्रोध, मोह, मोह, मद, मद मतलब घमंड होता है। मद, जलन। जलन, माया, माया मतलब धन। ये आपके परम शत्रु बताए गए, हमारे शास्त्रों में भी क्या बताए गए हैं, ये आपके शत्रु हैं। परम ठीक है। शत्रु हैं। हाँ, यदि मान लीजिए सिक्स्थ हाउस में मैलेफिक प्लैनेट हैं, सिक्स्थ हाउस में मैलेफिक मेलेफिक प्लैनेट हैं, प्लैनेट्स हैं। तो ये इनके प्रभाव को बढ़ा देते हैं। जी। ठीक है। और यदि बेनिफिक प्लैनेट हैं, तो ये क्या करेंगे, इनसे दूर करेंगे आप। भाई, इनकी तरफ बढ़ना मतलब इनका रेशो बढ़ना। ठीक है, इनसे दूर होना मतलब इनका रेशो कम होना। मतलब मैलेफिक प्लैनेट रिपू को बढ़ा देते हैं, और बेनिफिक प्लैनेट रिपू से हमें पीछे घसीटते हैं। जी। जैसे मान लीजिए मंगल बैठा है, तो ये षड रिपु में मंगल किस चीज को बढ़ाएगा बताइए? वो बताएगा क्रोध को। बिल्कुल सही। ठीक है। मंगल इज एग्रेशन, मंगल इज एनर्जी। मंगल क्या है? हमारा करेज है, साहस है, एनर्जी है, एंगरनेस है। तो वो किस रिपु को वृद्धि करेगा? क्रोध को। जी समझ में आ गया, मैलेफिक और बेनिफिक। ठीक है। जी। गुरु, चंद्रमा और सूर्य कोई रिपु नहीं देते हैं। गुरु, चंद्रमा और सूर्य किसी जुपिटर, प्रकार की रिपु नहीं देते। जुपिटर सन एंड मून एंड मून, जुपिटर, सन एंड मून कोई भी रिपु नहीं देते। और गिव एनी काइंड ऑफ रिपू। जी। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि शास्त्रों में हमारे ये परम शत्रु माने गए हैं। ठीक है। और जी हमारा जीवन इसी में फंसा रहता है। ठीक है। जी जीवन जी। कहाँ है? इन्हीं में फंसा है बस। हम्म। ठीक है। तो इसीलिए ठीक मैंने है ये जी। पहले बता दी। बीमारी, आपको पता है, जब बीमारी पे चर्चा करेंगे, जब बीमारी के ऊपर स्टडी करते हैं, तो सिक्स्थ हाउस क्या हो जाता है? द हाउस ऑफ सिकनेस इम्पोर्टेंट। कहते हैं इसको। हाँ, द हाउस ऑफ Rams। सिकनेस। कितना? सिक्स्थ हाउस से हमें कौन सी डिजीज होगी ये पता चलता है ना, किस प्रकार की बीमारी होगी, उसका सीएसएल बताएगा हमको।
कस्पल सब लॉर्ड बताएगा कि कौन, कस्पल सब लॉर्ड में जो प्लैनेट आएगा वही बताएगा कि हमें किस प्रकार की बीमारी होगी। ठीक है एक जी। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो बहुत कम सामने आती है। 6th हाउस इज रिलेटेड टू फूड एंड डाइटरी हैबिट्स। फूड एंड डाइटरी हैबिट्स। 6th हाउस रिलेटेड टू फूड एंड डाइटरी हैबिट्स। बंदा वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, दैट विल बी नहीं नहीं नहीं, ये टेकन। खाने के प्रति आपका फूड कौन सा सेकंड हाउस है, मैंने बताया था ना, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस इज फूड। आप किस प्रकार का भोजन लेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए आप बहुत नॉनवेज पसंद करते हो तो ये सेकंड हाउस है। डाइटरी हैबिट मतलब कुछ लोग होते हैं ना, भैया हमको अच्छा खाना परोसा हुआ चाहिए, सजा हुआ चाहिए। समझ में आ रहा है डिफरेंस दोनों में? ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखा रहा हूं, आप लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक चीज है। हाँ जी। ये कभी कभी क्या होता है, जैसे क्लाइंट हमारे सामने बैठा है और ये हमें कुछ चीजें पता है, तो हम उसको क्रॉस वेरीफाई करने में बहुत अच्छी चीज होती है। यदि जी। 6th हाउस में बुध बैठा है, मर्क्यूरी बैठा है, ठीक है, तो जहां तक फूड को लेकर कई प्रकार की सनक और कल्पनाएं होगी उसकी। फेट्स एंड फैंसीजी, फैंसीज। एक 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 मिनट, एक मिनट। क्या होगा, कई प्रकार के? सनक होगी उसको खानों को लेकर और कल्पनाएं होंगी। फेट्स एंड फैंसीज कहते हैं इसको, FADS, फेट्स एंड एक फैंसीज। मिनट, एक मिनट, एक मिनट जी। टाइप ऑफ फूड एंड डाइटरी हैबिट्स ऑफ नटाल। नटाल। प्लैनेट 6th हाउस, प्लैनेट है मरकरी। इन 6th हाउस मरकरी होगा तो मरकरी होगा, तो जो नेटल होगा वो फूड को लेकर कैसा होगा, फेट्स एंड फैंसीज होगा। FADS, फेट्स। FAT। डी D S, फेट्स एंड फैंसीज, FANCIES। FANCIES। ES। फैंसीज। मान फैट्स एंड लीजिए फैंसीज। सैटर्न है तो अंडर न्यूट्रिशन होगा। जी। मंगल होगा तो अतिभोग करने वाला होगा। अतिभोग समझ गए? ज्यादा खाने वाला। ओवर इंडलगेंस। हाँ जी। ओवर इंडलगेंस, INDULGENC, इन ईटिंग। ठीक है जी। ठीक है। ये कुछ यूनिक चीजें हैं। ये क्या होता है, जब हम बहुत सारी कुंडली को स्टडी करते हैं ना, तब ये सारी चीजें हमारे सामने देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें बहुत अच्छी चीज है, इसलिए मैंने इसको नोट करके रखा है। अब देखिए, मान लीजिए गुरु है वहां, तो इट शोज गुड हेल्थ बट डिनोट्स इल हेल्थ थ्रू लव फीस्टिंग। मतलब आपको प्यार में बहुत खाने मिलेगा और वही खाना आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। बट इन हेल्थ, क्या चीज? आपने बोला ना यदि गुरु जुपिटर है तो, होगा। हाँ, जुपिटर होगा, इट शोज गुड हेल्थ बट डिनोट्स इल हेल्थ थ्रू लव फीस्टिंग। मतलब प्यार से मिला हुआ भोजन भी आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। गुरु एक अच्छा ग्रह है ना, ठीक है। हाँ जी। मान लीजिए आप 2 रोटी खाते हैं, तो आपको प्यार से 4 रोटी मिलेगी, वो 4 रोटी आपको नुकसान करने लगेगी। आपको मीठा कम इन खाना हेल्थ। है, लेकिन प्यार से आपको लोग मीठा ज्यादा खिलाएंगे, तो वो प्यार से खिलाया गया खाना आपके लिए क्या हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा, क्योंकि गुड गुरु है हेल्थ यहाँ। बट नीड्स इल हेल्थ ड्यू टू। ड्यू टू थ्रू लव फीस्टिंग, मतलब प्यार से मिला हुआ भोजन आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। इसका मतलब जो बच्चे ज्यादा मोटे होते हैं, ज्यादा खाते हैं। हाँ, प्यार में नहीं मिलता कि बच्चों को खिला, प्यार से माँ खिलाई जा रही तो पता चला बच्चा हाँ बहुत हाँ मोटा हो हाँ। गया। दबा के खिला रहे हैं। हाँ, ये होता है।
पता चला उसकी कुंडली में आप देखेंगे या तो 12th हाउस में गुरु बैठा होगा, 6th हाउस को देख रहा होगा, या 6th हाउस में गुरु होगा, या 6th हाउस पे उसकी दृष्टि होगी। तो ये सारी जी। चीजें हमें देखने को मिल जाएगी। मान लीजिए यदि मून है, हम्म। ठीक है, तो व्यक्ति जो नेटल होगा वो खाने के मामले में सन की होगा और काल्पनिक होगा। हमने पहले मरकरी में लिखा जी। हाँ, मरकरी में लिखा है ना अपन ने, क्या लिखा है? फैड्स एंड फैंसीज। हाँ हाँ, मून में भी है। मून में सेम है क्लॉज है। ना? हाँ सेम है, बट मून में क्लॉज है। जी। क्लॉज लिख लीजिए। मून यदि वाटरी साइन में, वाटरी साइन कौन से होते हैं? 1 मिनट। 4 8 12। ठीक है जी। याद आए? 4 8 12 है ना। कुछ Yes. नंबर ऐसे हैं ना, अपन को तो याद ही रहते हैं। ठीक है। इफ फैड्स एंड फैंसीज इफ। हाँ, इफ मून इज इन वाटरी साइन and connected with Mangal, Mars, connected with Mars. रिजल्ट लिख जी। लीजिए, ओवर फॉन्ड ऑफ लिक्विड्स एंड स्पिरिट्स। समझ गए होंगे आप इसका मतलब? ओवर। Yes. फॉन्ड ऑफ लिक्विड्स एंड स्पिरिट्स। ड्रिंक, हैवी शराबी ड्रिंकर होते होगा। हैं ना। Yes. ठीक है। मंगल आ जी। गया, वाटरी साइन आ गया, मून। मून इसलिए क्योंकि मून लिक्विड को शो करता है। ठीक है, मून हम्म। लिक्विड को शो करता है, प्लस वो वाटरी साइन में आ गया। ठीक है, साथ में मंगल कनेक्ट हो गया, तो उसने क्या कर दिया, ओवर फॉन्ड ऑफ लिक्विड एंड स्पिरिट्स। जी। मान लीजिए वीनस है, तो चमक धमक वाला खाना पसंद आएगा उसको, खाने से ज्यादा उसको ये लगेगा कि यार सजा धजा खाना होना चाहिए। ठीक है। लग्जरी खाना पसंद आएगा। हाँ, लग्जरी। कुछ लोग देखें ना, खाते आधी रोटी, लेकिन वो पूरा डाइनिंग टेबल सजा हुआ होना चाहिए, 2 रोटी खाया और किनारे। वीनस है ना, लग्जरी पसंद कराएगा वीनस, उसको। लग्जरी, लग्जरी, हाँ। की और पॉइंट देसी पता हो कि बर्गर नहीं खाए। हाँ। देसी बर्गर नहीं खाएगा, मैकडी में जाके खाएगा। हम्म। चलिए नेक्स्ट। सन। हाँ हाँ, नहीं ये कुछ विशेष हैं जो फूड से ओके। रिलेटेड है ना। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, इसमें 6th हाउस में आपके वर्क एंड वर्कर्स। ऐसे वर्कर जो आपको सर्विस दे रहे हैं या आपके लिए सर्विस दे रहे हैं। जो भी अपनी आप, लेबर लेबर हाँ लेबर है, या आपसे रिलेटेड कोई भी बंदा है जो काम कर रहा है आपके लिए। हाँ, आपके लिए काम कर रहा है, वो इसी में आएगा। ठीक है। मतलब नेटिव का एम्प्लॉय, सबॉर्डिनेट, सर्वेंट, चाहे वो उसको सेवा दे रहा हो या किसी और को सेवा दे रहा हो। चलो। ठीक है। हम्म। मान हम्म। लीजिए 6th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट है, तो आपको सर्वेंट पे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। इफ हम्म। देयर इज इफ मैलेफिक प्लैनेट इन 6th हाउस, लॉस थ्रू हिज सर्वेंट, लॉस थ्रू हिज सर्वेंट, लाइक सैलरी और इनकम। मतलब आपको सैलरी और इनकम देना पड़ेगा उसको। इफ देयर इज बेनिफिक प्लैनेट 6th हाउस, गेन बाय सर्वेंट, नेटिव गेन बाय सर्वेंट्स। सर्विस, हाँ, सर्वेंट से क्या गेन करेंगे आप? सेवा ही कर सकते हैं, है ना, पैसा तो मिलेगा नहीं आप। या आपका कर्मचारी काम करेगा तो आपसे क्या होगा, उससे लाभ होगा आपको। अच्छा, अभी 2 मिनट बचा है। हाँ हाँ, नहीं टाइम देख रहा हूँ। हाँ जी। क्लियर है ना, समझ में आ गया? जी। जी जी। अब जैसे मान लीजिए किसी क्लाइंट ने कहा कि मुझे लोन नहीं मिल रहा है, तो हमारा फोकस किस पे होगा? 6 6 हाउस हाउस। में। 6th हाउस पे। पेट एनिमल्स कहाँ से देखे जाते हैं? वो भी 6 हाउस से आएंगे। हाँ, पेट एनिमल्स कहाँ से देखे जाते हैं? 6th हाउस से देखे जाते हैं। मान लीजिए कोई जातक आया, उसने बोला कि मुझे अपने पेट एनिमल्स बीमार हो गया है, उसको अस्पताल ले जाना है कि नहीं ले जाना, तो क्या करेंगे, क्या देखेंगे? 6 हाउस देखेंगे उसका।
नहीं नहीं, अस्पताल ले जाना है। अस्पताल कौन सा हाउस अच्छा, होता है? 12th होता है। 12, तो 12, छठे का 12th कौन है? छठे का पांचवा, 12, पांचवा। 5th। तो पेट एनिमल्स का अस्पताल कौन सा हाउस है? पांचवा। पांचवा। 5वां। समझ रहे हैं ना, भावत भाव सिद्धांत यही है। जी। जी जी। 6th हाउस क्या है? पेट एनिमल्स को शो करता है। स्मॉल कैटल हो गए, डोमेस्टिक क्रिएचर हो गए, ठीक है, किराएदार हो गए, किराएदार भी यहीं से आएंगे। सर टाइम देखिए, ओके क्या ओके, करना हाँ, है। स्टॉप कर रहा हूँ। काम करेंगे तो कल फिर इससे आगे करेंगे अमित जी। ओके ओके, कल आगे करेंगे। ओके। कल दिन थैंक में यू। कभी करना है तो बताइए, अगर हो सकता है तो कभी भी कर लेंगे, कल या रात में ओके, करेंगे। नहीं रात को ही ओके, पॉसिबल होगा। ठीक है। फाइन, ठीक है जी। ओके, बाय। ओके, नमस्कार नमस्कार नमस्ते नमस्कार। जी, थैंक यू। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।